So he said कि ढंडारिया IIT में there are a lot of opportunities, but you have to excel in one thing जिसमें कि you are the best in the whole campus. And that time it got clicked to me कि यार मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने एक्स्ट्रा करिक्स है, you have to become excellent in one thing, and I chose film making. हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों ने आईआईटी के पास आउट बच्चों को अच्छी अच्छी कंपनीज को लीड करते हुए देखा होगा, सीईओस बनते देखा होगा, टीचर्स भी बनते हुए देखा होगा। लेकिन आज एक नया केस आपके साथ लेके आ रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे अच्छे खासे दोस्त अभिषेक ढंडारिया जी। ये 2014 के अंदर आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और फिलहाल आजकल सीरीज़ डायरेक्ट कर रहे हो, शानदार सीरीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं। भगवान की और हमारी सबकी कृपा रही तो ऑब्वियस बात है कभी मूवीज़ डायरेक्ट करेंगे। तो आज चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं कैसे आईआईटी कानपुर से डायरेक्शन के अंदर अभिषेक आए। हाय अभिषेक, कैसे हैं आप? हाय सर, ऑल गुड। यार अभिषेक, जैसे आईआईटी कानपुर में ब्रांच भी तेरी यार काफ़ी अच्छी खासी टफ थी, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंपटीशन। नाम से ऐसा लग रहा है कि ना काफ़ी सारा तो मतलब इसमें पढ़ना पड़ता होगा। तो कैसे आपके दिमाग में ऐसा है कि यार लेट्स डू ड्रामेटिक्स एंड इस डायरेक्शन वाला जो फील्ड है इसको चूज़ करने के पीछे की क्या कहानी रही? हाँ, सो एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड जब मैं आईआईटी में, जब आई वेंट इनटू आईआईटी। सो जब 2009 में जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते थे। बिल्कुल। तो उसमें ही एक कोर्स था इंट्रोडक्शन टू फिल्म मेकिंग। अच्छा। एंड वो कोर्स जो सारे कोर्सेज होते थे वो बाई लॉटरी मिलते थे। एंड आई थिंक वो मतलब वो भगवान ने शायद लिखा था, ऐसा मतलब किस्मत में लिखा था कि मुझे वो कोर्स मिला। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कोर्स, टू दिस फिल्म मेकिंग फील्ड। और जहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग के बेसिक्स, जहाँ पे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कट क्या होता है, शॉट्स क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है, ये आई लर्न दैट। एंड देयर मुझे वो इंटरेस्ट आया कि अच्छा कि ये भी एक फील्ड है। ओके, एंड देन वी गॉट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मूवीज़ देयर। मतलब आप सर दिल्ली से आप जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग है ना बहुत सारा टाइम मूवी देखने में स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। राइट, पढ़ाई के अलावा भी। तो है ना जब तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ हॉलीवुड सिनेमा, लॉट ऑफ यूरोपियन सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा। तो उससे जब वो देखा तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक खुद से ही थोड़ा बहुत रिसर्च करना, खुद से थोड़ा एडिटिंग करना, खुद से कभी कुछ शूट कर लेना हैंडी कैम ले जाके। तो ये सब करना शुरू किया, तो इससे स्टार्ट हुआ वहाँ पे करियर। जब करियर की बात आई तो वो ये हुआ 2014 में, जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था और जब प्लेसमेंट हमारे आ रहे थे। एंड देन एक्चुअली एक हुआ था कि एक कंपनी का एक वो आया था, कंपटीशन हुआ था वहाँ पे एनालिटिक्स का, जिसमें कि आपको ना कुछ उन्होंने डेटा दिया था और उसको एनालाइज करके आपको कुछ इंफरेंसेस निकालने थे। एंड देन यूज टू शॉर्टलिस्ट पीपल फॉर द प्लेसमेंट। और जब मैंने वो किया तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये नहीं करना है लाइफ में। ओके। ये मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। एंड दैट टाइम इट गॉट क्लिक टू मी कि यार मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। एंड देन ओनली आई डिसाइडेड कि मैं कैंपस प्लेसमेंट को मैं स्किप करूँगा एंड आई गो टू मुंबई, स्टार्ट स्ट्रगलिंग। ओके, आई लर्न देयर एंड धीरे सीख के देन आई मेक माई ओन फिल्म। ओके, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मतलब तो आई वुड से कि ये एक्सीडेंट था जो लॉटरी मिली मुझे, जिसमें वो कोर्स मिला, एंड दैट शेप्ड अप माई करियर आई वुड से। जैसे जब आईआईटी में थे तो क्या आपका इन्वॉल्वमेंट ड्रामेटिक्स वगैरह में या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती, जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ थी, उनमें इन्वॉल्वमेंट हॉस्टल पार्टिसिपेशन में था, या फिर ये जो अपने जो फिल्मोग्राफी वगैरह जो आप काम कर रहे थे ये हॉस्टल इवेंट्स के अलावा ही कर रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली मेरा ड्रामेटिक्स में था पहले। फॉर 1 ईयर आई वॉज इन टू स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो मैं वो करता था और वो 1 साल ही किया मैंने। उसके अलावा आई वॉज मेनली इन्वॉल्व इन फिल्म क्लब। ओके। हमारे हॉबी ग्रुप था फिल्म क्लब, जहाँ पे हम लोग वी यूज्ड टू मेक ओरिएंटेशन वीडियो, वी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कल्चरल वीडियोज इन आईआईटी। सो उससे मैं जुड़ गया और उसमें मेरा काफ़ी एसोसिएशन रहा। इसके अलावा आई वॉज वेरी मच इनटू मैनेजरियल जॉब्स बेसिकली। बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं तो आई यूज्ड टू बी लाइक द फर्स्ट पर्सन टू गो देयर एंड मैनेज इट, मतलब कैसे एंड आई वाज अ कोर टीम मेंबर इन अंतराग्नि, जो हमारा कल्चरल फेस्टिवल है। सो फिल्म मेकिंग इज नॉट ओनली अ क्रिएटिव जॉब, फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो मैनेजरियल जॉब। एग्जैक्टली। एक डायरेक्टर को मैनेज करना हाँ था, एक डायरेक्टर को सिर्फ क्रिएटिव नहीं देखना है, उसको मैनेजमेंट भी देखना है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये दोनों ही लर्निंग मुझे आईआईटी में मिली, जहाँ पे मतलब आई वाज एबल टू हैंडल लाइक मैनेज अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, एक मैन पावर लाइक ये टीम को कैसे मैनेज करना होता है, प्लस आई कुड यूज़ माई क्रिएटिव सेंस एंड मेक फिल्म्स देयर। सो मैंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट फिल्म भी बनाई मैंने।
So that's how it happened, right? ओके, बिल्कुल। मतलब एक्टिंग वाला पार्ट आपने कम किया और फिल्म मेकिंग वाला जो Yes. पार्ट था उसमें क्या? I was more like intrigued about कि how a film is made. ओके, वेरी क्योंकि एक्टिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ और फिल्म मेकिंग में देयर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? कि आप डायरेक्ट करते हो, आपकी लाइटिंग होती है, आपके कॉस्ट्यूम होता है, आर्ट होता है, मेकअप होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है. सो आई गॉट इंट्रीग्ड बाय ऑल दोज थिंग्स. सो एंड एडिटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे. सो आई लर्न द सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया मैंने, और उससे इट ऑल स्टार्टेड. एक्टिंग मैंने भी की थी एक बार। अच्छा. तो मैं एक स्किट के अंदर ना पेड़ बना था, क्योंकि पेड़ सबसे कम मूव करता है ना, तो मुझे ऐसा रोल किया कि मैं मूव कम से कम करूँ और एक्टिंग कम से कम करूँ। आई थिंक वो ऐसे होता है ना कि हॉस्टल में हमारे कि चल तू आ जाओ, ये कर खड़ा हो जाता हिलना मत। हाँ, right. मेरा रोल वही था, हाँ. है ना। जैसे मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार आप तो अगर IIT कानपुर ना भी जाते तब भी यही होते, तो क्यों एक सीट खराब की? हालांकि ये बात मेरे लिए बोल सकते हो कि तुम टीचर ही बनना था तो IIT दिल्ली क्यों गए, मतलब ये सवाल अब आपके लिए राइट. कि IIT कानपुर जाकर एक सीट क्यों खराब की? यहाँ तो तुम वैसे ही पहुंच सकते थे। राइट. इज इट सो? नहीं, एक्चुअली आई वुडंट अग्री ऑन दैट. सो जैसे मैंने आपको बताया कि है ना, जो पहला जो कोर्स था, आई थिंक वो स्टेपिंग स्टोन था. ओके, अगर वो कोर्स मुझे नहीं मिलता तो मैं फिल्म मेकिंग में सोचता ही नहीं. मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, जहाँ पे इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना, मतलब या UPSC के लिए UPSC क्लियर करना, थी द मेन मोटोज ऑफ लाइफ. मतलब किसी से आप इसी को लेके आप चलते हो, राइट? तो वहाँ जाके ये सोचना कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मतलब ये कभी मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता जब तक मुझे वो कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं होता. तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी लाइक मच स्टेपिंग स्टोन. ठीक है. और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक सीनियर थे, संचित सिंगल. तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी. तो जब आई थी सेकेंड डे ऑफ माई IIT कॉलेज, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ढंडारिया बुलाते थे वो, तो अभिषेक कोई नहीं बुलाता मुझे, सब ढंडारिया ही बोलते. सो ही सेड कि ढंडारिया, IIT में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, बट यू हैव टू एक्सेल इन वन थिंग जिसमें कि यू आर द बेस्ट इन द होल कैंपस, एग्जैक्टली, है ना. और अगर तुमने वो कर लिया ना अगर, तो उसके बाद फिर देन देयर इज नो लुकिंग बैक. क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने एक्स्ट्रा करिक्स है, पढ़ाई है, बट यू हैव टू बिकम एक्सेलेंट इन वन थिंग. बिल्कुल एंड आई चूज फिल्म मेकिंग. बिल्कुल। एंड आई टेल यू, मेरा एक जॉब इंटरव्यू भी हुआ था प्लेसमेंट के टाइम. जब मैंने प्लेसमेंट सब ऐसे ही बस बैठा था जब मैं, तो वहाँ पे किसी ने पूछा भी था कि है ना कि, और मैंने उनको बताया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे, है ना. एंड देन दे आस्क्ड मी कि मतलब वाई वीडियोस एंड ऑल. तो मतलब कि तुम्हारा वीडियो क्यों अच्छा है, वट, कुछ ऐसा कुछ सवाल था. मैंने कहा कि सर दिस इज़ वन थिंग कि मेरे अलावा पूरी कैंपस में कोई नहीं करता, अरे शाबाश। राइट. तो वैसा कुछ था मतलब. तो या सो आई न्यू कि एक चीज़ में एक्सेल करना है, एंड आई चूज फिल्म मेकिंग. तो मतलब IIT में जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है उसका भी रोल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटीज में सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं है, यू हैव साइकोलॉजी. बिल्कुल। आपके ना फिजियोलॉजी कोर्सेज होते हैं, आपके सोशल साइंसेज कोर्सेज होते हैं, सोशोलॉजी कोर्सेज होते हैं, एंड दीज आर लाइक आई फील इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न. तो मैंने जो कोर्सेज किए थे, सोशोलॉजी किया था, साइकोलॉजी का भी एक कोर्स किया था. सो आई थिंक दोज रियली हेल्प. बिल्कुल, मैंने मोस्टली साइकोलॉजी किया। अच्छा. मेरे को इजी पड़ता था तो मैंने साइकोलॉजी नहीं, बट आई फील सोशोलॉजी वाज वेरी नाइस. आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग. बिल्कुल। जैसे ही आप इस फील्ड में आए, तो अब जैसे मान लो कि आप टेक फील्ड में अगर गए होते ना, तो आपको IIT के और बहुत सारे बालक मिल जाते हैं, आपके सीनियर्स रहते, वो आपको लिफ्ट कर लेते, आपको उठा लेते कि है ना, आपको गाइड भी कर लेते. लेकिन आप एक ऐसी फील्ड में गए जो मेरे ख्याल से हम IITians के लिए थोड़ी सी एलियन फील्ड तो है, राइट. तो आपने ये जो स्ट्रगल वाला जो पीरियड था, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि गॉड फादर तो थी ना, गॉड फादर वो गूगल में मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गॉड फादर आपको IITians को तो नहीं मिलेंगे. सो हाउ डिड यू मैनेज इट? सो एक्चुअली इसका मतलब मैं बोलूँगा कि मैंने स्टार्ट से ही आई डेंट लुक फॉर गॉड फादर. एक्चुअली ओके, मेरा जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन था वो लर्निंग पे था. सो आई वुड से कि आई डिवोटेड माई सेल्फ टू लर्न. तो जब है ना, जब मैंने एज एन असिस्टेंट एडिटर काम करना शुरू किया, तो जिस एडिटर को जिनको मैं असिस्ट कर रहा था, तुषार को, तो उनको लिटरली 6 महीने तक आई वॉज लाइक अप्रोचिंग हिम कि मुझे असिस्ट करना है. एंड दैट वॉज बिकॉज कि आई वॉन्टेड टू लर्न. ऐसा नहीं था कि वहाँ को पैसे बहुत मिलने वाले थे मुझे, ठीक है. इट वॉज जस्ट कि मुझे इस एडिटर से सीखना है. सो ही हैड एडिटेड ओ माई गॉड. तो वो मूवी से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था, राइट. एंड आई अप्रोच्ड हिम, और जब उनको अप्रोच किया 6 महीने तक फॉलो अप करने के बाद, उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि चल तू आ जा और मेरे को असिस्ट कर. एंड देयर आई लर्न अ लॉट. जो 2-3 साल थे लर्निंग के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि होता क्या है कि हम जब IIT से निकलते हैं, हमको लगता है हमें सब आता है ना. हमें लगता है कि हमें एडिटिंग भी आती है, हमें मैनेजमेंट भी आता है, हमें सब कुछ आता है हमें, सही बात, ठीक है. बट जब रियल लाइफ में आते हो, आपको दिखता है कि बहुत सारे
फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, राइट. सो मुझे लगा कि वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आई डिवोटेड माई सेल्फ टू दैट. उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. सुधीर मिश्रा जो डायरेक्टर है, जो वेटरन डायरेक्टर, राइट, उनको मैंने असिस्ट किया. देयर आई लर्न कि सेट पे कैसे काम होता है, एक्टिंग कैसे करवाते हैं, एक्टर्स को कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे गाइड करते हैं. तो so these are all learning process. So I will always say कि जैसे वो बोलते हैं ना कि there is no shortcut to success, right? एग्जैक्ट. तो आपको टाइम देना पड़ेगा. यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं 1 साल मैं आईटी से निकला, अब तो मुझे सब आता होगा, तो मैं 1 साल में जाऊँगा और मैं मचा दूंगा एकदम. ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू गिव टाइम टू लर्न. ठीक है, कोई भी फील्ड हो आप, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ फिल्म मेकिंग हो, आप टीचिंग इफेक्ट आपने भी सीखा होगा. आई एम श्योर कि आपको भी शुरू में पहली क्लास में गए होंगे तो आपको कैसे पढ़ाएगा ये? कि गला सूख जाता है ना कि अरे क्या बोलूँ मैं यहाँ, राइट. बट वो धीरे धीरे आपने वो लर्न किया, राइट. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट. तो जनरली आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैंने यूट्यूब पे 5 वीडियो देख ली है और मैंने थोड़ा सा एक कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कोर्स, तो आई नो एवरीथिंग नाउ. ऐसा नहीं है. आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव टाइम टू दैट. बिल्कुल, ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. जैसे अभी जो आपको एक बिग ब्रेक मिला फिजिक्स वाला की जो सीरीज थी, और दिस सीरीज इज डूइंग रियली गुड, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. तो ये ब्रेक मिलने, ये मतलब इतना अच्छा ब्रेक आपको कैसे मिला, इसकी कोई बात स्टोरी? यार एक्चुअली इसमें मेरे फ्रेंड है आदित्य. सो उन्होंने सो ही न्यू अलग पांडे. ओके. सो ही न्यू स्टोरी ऑफ अलग पांडे, आई वुड से एक्चुअली, है ना. एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ स्टोरी कि मुझे कुछ बनाना है लॉन्ग फॉर्मेट. आई वाज मेकिंग एड्स, टीवी कमर्शियल, बिल्कुल, just going good, but I always wanted to make something, some good story, some inspirational story. And आदित्य को अलग की स्टोरी पता थी. So आदित्य, तो उसे ऐसे ही मेरे को मिला था, हम लोग बात कर रहे थे, and then he told me about the story and I said यार कि I can resonate with it a lot. क्योंकि जो अलग का जो पैशन है टीचिंग के लिए, I had the same passion for filmmaking, ठीक है. राइट. एंड अलग का जो बैकग्राउंड है, अलग के जो लाइफ इंसिडेंसेस थे, तो वो काफ़ी सिमिलर थे मेरे से. अलग कानपुर से पढ़े, HBDI कानपुर से पढ़े, मैं IIT कानपुर से पढ़ा. इट्स लाइक 8 किलोमीटर डिस्टेंस है. बिल्कुल. एंड सेम टाइम फ्रेम पे थे हम लोग. एट द सेम टाइम हम लोग दोनों अपने अपने कॉलेजेस में थे, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सिनर्जी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैठ, मुझे लगा कि यार ये स्टोरी लोगों को पता चलनी चाहिए. सो जब उन्होंने मुझे उनसे मिलाया, उसके बाद जब मुझे उनकी स्टोरी पता चली, एंड आई वाज लाइक अमेज्ड कि ये क्या है, मतलब इतना कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, राइट. And I felt that a lot of students should see this story, should know his story, so that they get inspired and motivated to do something what they want to do. Okay? And that's how it started, मतलब. और उसके बाद हमने फिर बनाया, और खैर वो तो लंबी कहानी है, but yeah, it happened like that. Really good, really. अभिषेक, अब आगे क्या प्लान है? कोई अच्छी मूवी वगैरह सोच रहे हैं आप? आगे एक्चुअली काफ़ी कुछ प्लान चल रहे हैं अभी. सो मतलब वी आर इन टॉक्स विद सम OTT फॉर सम मोर सीरीज एंड सम मोर मूवी. बट जितनी भी जो भी स्टोरीज हम बनाएंगे वो उसी जोन में थोड़ी हम रखने की कोशिश करेंगे, विच आर मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो तो मैं अभी इतना बता सकता हूँ कि जो जोन है वो यही रखने की कोशिश रहेगी. बाकी अभी हाँ, मतलब वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स राइट नाउ. रियली गुड. जैसे ना हमारे जो मोस्टली दर्शक है ना, वो बच्चे हैं, लगभग मान के चलिए कि 15 से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे हैं. उसमें से मोस्टली बच्चे एस्पायरिंग IIT और एस्पायरिंग नीट वाले बच्चे. उन्होंने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हार अभी तक झेली नहीं होती है. वो अभी तक वो इस जोन में आए हैं कि थोड़ी हार, थोड़ी लड़ाई है ना, उनको भी झेलनी है. मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ मतलब टेक्निकली ही नहीं, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर इंसान एक्सेल कर सकता है. और उसके अंदर अगर मान लो कि लेट से किसी इंसान को मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं भी समझ में आती हो, और वो किसी आर्टिस्टिक चीज़ में अगर अच्छा है, तो वहाँ जाकर भी वो अच्छा कर सकता है, जैसे तो आपने किया. तो ऐसे में मतलब किस तरीके से जो प्रेशर्स हैं, मतलब ऑब्वियस बात है कि आपने भी खूब सारे प्रेशर झेले ही हैं प्रिपरेशन के दौरान, कोटा के अंदर भी झेले होंगे, ऑफ कोर्स. के बाद है ना IIT के अंदर तो और झेले होंगे, और उसके बाद तो अगेन आपने एक ऐसी फील्ड चूज़ की जिसके अंदर अगेन अगेंस्ट द टाइड जाना था आपको, राइट. सो किस तरह से प्रेशर झेलना है, और किस तरह से जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसके अंदर आप और बेटर करके निखर के आप आखिर में जीत पाओ. तो कुछ टिप्स हमारे बच्चों के लिए. राइट. आई थिंक टिप्स जैसे, हाँ राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी कोटा में था 2 साल. सो मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, चाहे वो फूड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो घर की याद आना हो, चाहे वो मतलब है ना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए. तो सी आई फील कि एज अ स्टूडेंट मतलब यू शुड ऑलवेज लाइक थिंक लाइक पॉजिटिव, राइट. बी ऑप्टिमिस्टिक कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप चीज़ें अचीव कर लोगे. हाँ, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप है ना कुछ टाइम पर आप मेहनत करना छोड़ देते हो, आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है. बट हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में होने का एक समय आता है, बिल्कुल राइट.
तो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर लोगे वो। अब वो कोई भी फील्ड हो, अब अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हो सकता है मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब हो गया, बट मैं मेहनत करूँगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छा करूँगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो 2 साल में जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इन मतलब कि वो आपका करियर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जैक्ट। तो उसको आपको यूज़ करना है टू ग्रो योर सेल्फ। बिल्कुल। अच्छा मेरी ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसको मैं ठीक करूँगा। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेविटेशन टॉपिक नहीं समझ में आता, मुझे रोटेशन टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं इस पे वर्क करूँगा। तो वहाँ पे डिसअपॉइंट होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो समझो कि इसे क्रिकेट में जैसे होता है ना कि मतलब आप प्रैक्टिस नेट सेशन है बेसिकली, तो यू हैव टू इसलिए प्रैक्टिस अ लॉट, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे, राइट। एंड सेम थिंग विद व्हेन यू गो इनटू एनी कॉलेज और आईआईटी और एनी कॉलेज, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। मतलब आप क्योंकि ये ना सी यू हैव टू एक्सप्लोर। मतलब अब बहुत लोगों को क्या होता है कि सो देयर इज दिस लेडी जो आई थिंक इनकी एज कुछ 72 या ऐसे कुछ है, वेयर शी डिस्कवर्ड कि हर पैशन इज पेंटिंग, और उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई जो उन्होंने पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उन्होंने कुछ बेची। मतलब सो आई थिंक वो उसकी कोई उम्र नहीं होती है, राइट। एग्जैक्ट। तो आपको कभी ना कभी वो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल। बट यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। और वो तभी होगा जब आप मतलब एक्टिवली आप वो चीज़ ढूंढ रहे होंगे, राइट। तो जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे यू हैव टू कीप लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप एकेडमिक्स भी कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा करिक्स भी कर रहे हो, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बिल्कुल। सो आई फील कि हाँ, मतलब आई फील कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। मतलब यू हैव टू जस्ट हसल। आप देयर इज नो मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस, एज आई टोल्ड, राइट। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितने लगे रहोगे, उतने चांसेस ज़्यादा है कि आप यू विल फाइंड योर पैशन, यू विल फाइंड व्हाट यू आर गुड इन, एंड यू विल फाइंड अ वे कि कैसे आप इसको इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अपने करियर को कैसे बना सकते हो। बिल्कुल। अभिषेक, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, ठीक है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि हम जब अगली बार मिलेंगे तब आपके पास कम से कम 2-3 फिल्म फेयर अवार्ड तो जरूर होंगे। ठीक है अभिषेक, थैंक यू, थैंक यू।